तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आप लोग. डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. If P represents the radiation pressure, C represents speed of light, and Q represents radiation energy striking a unit area. एनर्जी स्ट्राइकिंग ए यूनिट एरिया समझते हो ना, हम आएंगे उस पे. एनर्जी स्ट्राइकिंग ए यूनिट एरिया, ठीक है, एंड एरिया पर सेकेंड, करेक्ट. Then the non-zero integers x, y, z such as p to the power x, q to the power y and c to the power z is dimensionless r. तो डायमेंशनलेस को साथ हम ये पूरा क्वांटिटी जो वो डायमेंशनलेस है उसके साथ हम इक्वेट करके एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं हम. रिड्यूसिंग रिलेशन की क्वेश्चन नंबर 1 बनाता हूं मैं. तो स्टूडेंट इससे पहले आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, करेक्ट. पी इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, राइट. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन m1, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया, एंड यू नो, और नीचे एरिया है L1 t टू द पावर -2, नीचे इज L स्क्वायर, करेक्ट. एरिया इज L स्क्वायर. इसको अगर मैं थोड़ा ये कर दूं तो कितना आएगा मेरा फोर्स का? m1 L टू द पावर -1 t टू द पावर -2, करेक्ट. ये हो गया P का. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट चलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट. एक टर्म दिया हुआ है, सी हियर इट इज रिटन प्रेशर एंड सी स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L t टू द पावर -1, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट. देन स्टूडेंट एक चीज दिया हुआ है यहाँ पर, Q रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग ए यूनिट एरिया पर सेकेंड. ध्यान से देखो, लिखा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. उसका मतलब वो क्या है? दैट इज Q. Q is equal to how much? Energy E per area A per time A into T. Yes or no? स्टूडेंट्स एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको? एनर्जी इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के साथ बराबर है, एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है ना. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हो जाएगा? m1 L2 t टू द पावर -2, करेक्ट. एनर्जी का डिवाइडेड बाय एरिया का हो गया L स्क्वायर, टाइम का हो गया T, है ना. तो L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो -3. तो इसका यूनिट कितना हो गया? m1 t टू द पावर -3, करेक्ट. ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला PCQ, प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एनर्जी पर रेडिएटर पर एरिया एंड टाइम निकाल दिया हमने. द नेक्स्ट ड्यूटी इज टू डू कि उसने दे दिया है कि दिस इज डायमेंशनलेस. कौन सा क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? ये वाला जो क्वांटिटी हमने लिए है, कितना? P टू द पावर x, Q टू द पावर y एंड शायद C टू द पावर z लिखा है यहाँ पर, है ना. हाँ, C टू द पावर z, करेक्ट. दैट इज इक्वल टू डायमेंशनलेस मतलब m0 L0 T0, करेक्ट. तो चलो अभी P, Q और C का डायमेंशन डाल देते हैं. P का डायमेंशन हमें कितना मिला था? m टू द पावर 1, L टू द पावर -1, C टू द पावर -2, करेक्ट. उसका टू द पावर x लिख दिया हमने, x नो डाउट. फिर वेलोसिटी C का L t टू द पावर -1 टू द पावर y, करेक्ट. देन नहीं नेक्स्ट पे, सॉरी नेक्स्ट पे ये दिया हुआ है, लेट इट. इस पे नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? चलो इसको हम जेड कर देते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी मैंने C टू द पावर z है, तो पूरा चेंज करने से बजाय हम यहाँ पर z लिख देते हैं, ठीक है. और बीच में Q रह गया. Q का डायमेंशन में क्या निकाले? m1 t टू द पावर -3, करेक्ट. उस टू द पावर y इज इक्वल टू किसके साथ इक्वेट करना है? m0 L0 T0, है ना. ओके, तो अभी पूरा m का कोएफिशिएंट 1x है, यहाँ पर my है, बाकी में बीच में यहाँ पर m नहीं है. तो अगर कोएफिशिएंट को ऐड करके मैं लिखूं तो आई कैन राइट m टू द पावर x प्लस y इनटू l पे यहाँ पर -1 इंटू x, -1 इंटू x माइनस x, 1 इंटू z मतलब प्लस z. यहाँ पर तो l नहीं है ना. तो यहाँ पर लिख सकते हैं l टू द पावर -x प्लस z, करेक्ट. अभी t पे चलते हैं. इफ आई गो टू t, सी अगर हम t पे चलेंगे तो t देखो यहाँ पर, t जो है यहाँ पर, तो अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें t लिखना चाहिए था mlt, करेक्ट. दिस इज mlt टू द पावर -2, ठीक है. रेक्टिफाई दैट वन. सो t टू द पावर -2 है मतलब -2x, करेक्ट. t टू द पावर -1 इंटू z है ना. तो कितना हो जाएगा? -z लिख सकते हैं. फिर यहाँ पर t टू द पावर -3y है, चलो लिख देते हैं -3y इज इक्वल टू m0 L0 T0. ये m है, l है, t है, ये m है, l है, t है. तो m का कोएफिशिएंट को हम m की कोएफिशिएंट के साथ
कंपेयर कर सकते हैं जो कि 0 है, अगर कुछ अलग होता तो अलग करते। एल की कोफिशिएंट को माइनस एक्स प्लस जेड को हम 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। टी का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है उसको हम 0 के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं। चलो तीनों इक्वेशन की फॉर्म लिख देते हैं। तो आई कैन राइट ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, देन माइनस 2x माइनस जेड माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये जो तीन इक्वेशन मुझे मिला, यू हैव टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन एंड इसको सॉल्व करके ही हमें मिल जाएगा। देखो, तो बाय सॉल्विंग दिस थ्री इक्वेशंस आई विल गेट x इज इक्वल टू 1 करेक्ट, एंड y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। ये मुझे मिल जाएगा x y z का वैल्यू बाय सॉल्विंग दिस थ्री इक्वेशन। सॉल्व इट ऑफ योर ओन। अभी अगर मैं इसको पुट कर दूंगा तो सी इस क्वेश्चन पे अगर x y z का वैल्यू पूछा है उसने, तो x का वैल्यू देखो, तीनों का वैल्यू जो आया वो 1 -1 एंड z इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यू सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो यू कैन सी हियर बाय सॉल्विंग इट। ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं। इन द राइट साइड यू कैन सी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है ना, जस्ट सी इट। थोड़ा देखो इसको, अभी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। 22nd क्वेश्चन, if f force is f, work is w and velocity v is taken as fundamental quantities, then the dimension formula of time t is। ये एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मतलब मैंने फोर्स, वर्क एंड वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, जबकि mlt होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके साथ कोई लिंक नहीं है इसका। देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ t क्या होगा? we have to find the dimension formula of t। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, ये एक नया टाइप के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो t का जो डायमेंशन क्या होगा वो हमें नहीं पता। यस सर नो, 2 का जो डायमेंशन है वो हमें नहीं पता ना, सॉरी t का जो डायमेंशन वो हमें नहीं पता है, बट हमें उसको कौन सी टर्म में लिखना है? फोर्स की टर्म पे लिखना है, करेक्ट, वर्क की टर्म पे लिखना है और वेलोसिटी के टर्म्स पे लिखना है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? मुझे नहीं पता, तो इसीलिए टाइम जो है इट विल डिपेंड ऑन फोर्स टू द पावर a, करेक्ट, मुझे पता नहीं कितना रहेगा, वर्क टू द पावर b, करेक्ट, देन वेलोसिटी टू द पावर c, है ना। तो t का तो डायमेंशन t ही है, तो आई कैन राइट इन द लेफ्ट साइड t। देन राइट साइड में फोर्स का डायमेंशन पता है आपको, m l t टू द पावर -2 टू द पावर a, करेक्ट, होल इनटू m l 2 वर्क का m l 2 t टू द पावर -2, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस फोर्स की डायमेंशन के साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन लेंथ है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ गया, m l2 t टू द पावर -2 टू द पावर b इनटू यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, l t टू द पावर -1 टू द पावर c। बस अभी जैसे करते हैं हम, सारे कोएफिशिएंट को इकट्ठा करना है हमें। तो अगर मैं m की कोएफिशिएंट लिखूं तो देखो इसके लिए क्या आया, a m टू द पावर a, यहाँ पर m टू द पावर b, यहाँ पर तो m नहीं है, सो आई कैन राइट ओनली m a प्लस b। देन अगर लेंथ पे चलते हैं तो -2 इंटू, सॉरी लेंथ का यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो ओनली लेंथ का 1 रहेगा a। यहाँ पर 2b है तो प्लस 2b लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर c है तो प्लस c लिख लेते हैं, दैट इज l का आ गया। फिर अभी टाइम का चलाते हैं, सो टाइम मतलब t टू द -2 है, यहाँ पर -2b, यहाँ पर -c, सो आई कैन राइट दिस -2a -2b -c, है ना, अंडरस्टूड। तो अभी देखो ये जो टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या है बेटा, m0 l0 t टू द पावर 1, करेक्ट। अभी इसकी कोएफिशिएंट जो है ना, m की कोएफिशिएंट जो है, देखो यहाँ पर a प्लस b को मैं किसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, 0 के साथ। सो बेसिक आई कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 2b प्लस c विल आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम में तो लेंथ है ही नहीं, करेक्ट। नेक्स्ट c जो है, लास्ट वाला जो है टाइम का, -2a -2b -c, so I can write -2a -2b 1 minute, that is -c, correct, that is -c। तो इसीलिए हम तो यहाँ पर प्लस नहीं लिख सकते हैं, सो राइट -c that is equal to 1, करेक्ट। ये आपको 3 इक्वेशन मिला, ये सॉल्व करना आपका काम है।
अगर हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ विल सॉल्व द थ्री इक्वेशंस यू विल गेट, जस्ट सॉल्व एंड चेक, a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a यू विल गेट इज f दिया हुआ है ना यहाँ पर, मतलब f टू द पावर a लिए थे हम, तो वैल्यू ऑफ a यू विल गेट -1, वैल्यू ऑफ b यू विल गेट +1 एंड वैल्यू ऑफ c यू विल गेट -1, करेक्ट। ये abc का वैल्यू आ गया। तो अभी हम यहाँ पर इस इक्वेशन पे abc का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हम ये लिख देंगे कि टाइम जो है उसका डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड डब्ल्यू में ये हो जाएगा, सो दैट इज एफ टू द पावर -1, डब्ल्यू टू द पावर 1 एंड वी टू द पावर -1, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है जस्सी, ये जो जितने भी सारे ऑप्शन दिया हुआ उनमें से कौन सा वाला मैच कर रहा है, व्हिच ऑप्शन इज मैचिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन शीट, डी ऑप्शन में 2 का डी में देखो लिखा है w टू द पावर 1, करेक्ट, f टू द पावर -1 लिखा है, v टू द पावर -1 लिखा है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट, जस्ट अ मिनट। Question C, question number 3, student C. A gas bubble formed from an explosion under water oscillates with a period t जो कि proportional to p to the power a, d to the power b and e to the power c। और b क्या है यहाँ पर, b is pressure, d is density and E is the total energy of explosion, then the value of ABC। डायरेक्टली तो टाइम पीरियड है, तो इसको फिर टाइम के साथ रिक्वेट करके प्रेशर और प्रेशर का डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन के साथ रिलेट करते हैं। जस्ट 2 मिनट पे करते हैं इसको, फटाक के देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर ए, डी फॉर डेंसिटी टू द पावर बी एंड ई फॉर एनर्जी टू द पावर सी लिख देते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t टू द पावर 1, करेक्ट। इसको अब इक्वेट करना है किसके साथ, प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, प्रेशर का डायमेंशन टू द पावर a, करेक्ट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का m, वॉल्यूम का l टू द पावर -3 टू द पावर b, करेक्ट। देन एनर्जी, यू नो एनर्जी इज वर्क, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2 टू द पावर c, करेक्ट। अभी सारे रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m टू द पावर 1 है ये a, यहाँ पर क्या है b है, प्लस यहाँ पर भी 1 है, सो c, m टू द पावर a प्लस b प्लस c। देन l टू द पावर, ये -a है, ये -3b है, ये 2c है, सो दैट इज -a, ठीक है, -3b प्लस 2c, करेक्ट। देन टाइम का चलते हैं t, t टू द पावर ये देखो -2 है, ये a है, तो क्या हो जाएगा -2 है, करेक्ट। देन ये क्या है, नहीं है टाइम यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर टाइम 2 है -2c, तो ओनली यहाँ पर -2 है -2c, क्योंकि ये -2 है और ये c है, करेक्ट। तो इसीलिए हमने -2 है -2c लिख दिया। अभी चलो रेस्पेक्टिव पावर को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो m की जो कोएफिशिएंट है इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0 के साथ। l की जो कोएफिशिएंट है उसको भी किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0 के साथ। और टाइम का तो 1 है, तो इसलिए -2 है -2c इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो सारे को कंपेयर करने के बाद अगर हम देखेंगे तो पहले में a प्लस बी प्लस सी, मास का जो पावर है दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड में लेंथ का जो है वो कितना है, -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, करेक्ट। देन -2a -2c वो कितना है, -2a -2c दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1, करेक्ट। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व द थ्री इक्वेशंस एंड विल गेट इट एज a इज इक्वल टू हाउ मच, -5/6, b is equal to 1/2 and c is equal to 1/3, करेक्ट। और यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे द वैल्यू ऑफ a b c जो दिया हुआ है दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट इसको लिख दो स्टूडेंट्स, जस्ट राइट फॉर मी, ओके। Question number 3, student C. In a system of units, force, if F is force and acceleration A and time t are taken as the fundamental units, then the dimension formula of energy। वहां पर क्या था स्टूडेंट्स, हम टाइम के साथ डील कर रहे थे कि टाइम को मैं कैसे लिखूं, लेकिन यहाँ पर किसके साथ मुझे रिलेट करना है, उसको एनर्जी के साथ रिलेट करना है। क्वेश्चन में यही बदलाव है और कुछ नहीं। चलो मैं दिखा देता हूँ। जो एक क्वेश्चन जो पहले से किए थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 2 पे, वहां पर मैं लेफ्ट साइड में टाइम लिखा था, यू कैन सी हियर
मैं यहाँ पर टाइम लिखा था, करेक्ट, आई रोट टाइम हियर, है ना, बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अभी एनर्जी लिखूंगा मैं, व्हाट आई विल राइट हियर, एनर्जी, करेक्ट। सो स्टूडेंट जस्ट सी 1 मिनट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो 4 पे देखो ऐसा दिया हुआ है, तो स्टूडेंट यू सी इट इज गिवन कि हमें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका, एनर्जी का निकालना है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज बन जाएंगे एफ, ए एंड टी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह की। सो मान के चलो एनर्जी, एनर्जी इज ई, उसका डायमेंशन फॉर्मूला को मुझे इक्वेट करना है फोर्स के साथ, टू द पावर ए टू द पावर बी, देन टी टू द पावर सी, है ना, ये तो लिखा है उसने कि वो जो है एक एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है, एक्सीलरेशन को छोटा ए ले लेते हैं, बट यहाँ पर बड़ा ए ले लिया है उसने क्वेश्चन पे, तो इसलिए मैं कैपिटल ए लिखा हूँ। ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस इज नॉट एरिया, दिस इज एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड दिस इज टाइम। ठीक है, चलो एनर्जी का डायमेंशन लिखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m1 l2 t टू द पावर -2, करेक्ट, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। देन फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का क्या है, m l t टू द पावर -2, करेक्ट, टू द पावर a। देन एक्सीलरेशन का क्या है, l t टू द पावर -2, है ना, l t टू द पावर -2 इंटू b, है कि नहीं, इंटू t टू द पावर c, करेक्ट, देन दिस इज t टू द पावर c, है ना। तो इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई विल गेट, सी हियर, अगर m की कोएफिशिएंट की बात करूं मैं, तो ओनली m का a आ गया, l का देखो यहाँ से a, यहाँ से b, और कहीं पे नहीं है, तो इसीलिए a प्लस बी कर दिया l का, देन t का, यहाँ पर -2a है, -2a लिखा, सेकेंड टर्म्स पे -2 भी आया, और लास्ट पे c आ गया, करेक्ट। अभी मुझे उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, जबकि देखो a की जगह पे क्या है, 1 है, तो आसान हो गया एक काम, a इज इक्वल 1 मिल गया, करेक्ट, और a प्लस बी इज इक्वल टू 2, मतलब b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, देन लास्ट पे -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर -2 है, t का कोएफिशिएंट -2 है, और यहाँ पर t का कोएफिशिएंट इतना है, तो t सेम है, तो इसलिए -2 लिख दिया मैंने, करेक्ट। और इसको जब सॉल्व कर दूंगा तीनों इक्वेशन को, सो मुझे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो इन तीनों को अगर मैं देखा ए बी सी को, तो मुझे अभी अगर ए बी सी का वैल्यू डाल दो, तो मुझे e इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फोर्स टू द पावर 1, एक्सीलरेशन टू द पावर 1, देन t का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि c2 आ गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो दैट ऑप्शन आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यू कैन सी हियर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अगेन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम दे दिया, फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास। वहां पर टाइम के साथ जोड़ रहे थे, सेकंड पे हमने किसके साथ जोड़े, सेकंड पे हमने एनर्जी के साथ जोड़े, अभी वो दे दिया है मास के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम उसको अभी रिलेट करेंगे, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाक से आप लोग कर लोगे, अभी तो पूरा चीज समझ पे आ गया होगा। ठीक है, तो मास लिख दिया हमने, फोर्स टू द पावर x लिख दिए, नहीं पता, वेलोसिटी टू द पावर y लिख दिए, नहीं पता, टाइम टू द पावर z कितना, नहीं पता। ठीक है, तो अभी मास का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, तो m1 l0 t0 लिख दिया लेफ्ट साइड पे, दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स का क्या है, m l t टू द पावर -2 टू द पावर x, करेक्ट। वेलोसिटी का क्या है, l t टू द पावर -2 टू द पावर y, और नेक्स्ट z का क्या है, z t इज ओनली टाइम, सो t टू द पावर z, करेक्ट। तो अभी इक्वेट करना है हमें, सो क्या लिखेंगे, m टू दी पावर ओनली x, क्योंकि कहीं पे नहीं है, l टू दी पावर यहाँ से आया x, यहाँ से आया y, यहाँ से तो कुछ नहीं है, तो x टू दी l टू दी पावर x प्लस y, t टू दी पावर -2x -2y प्लस z, तो इसलिए -2x -2y प्लस z लिख दिए, करेक्ट। अब इसकी मास का कोफिशिएंट 1 के साथ इक्वेट करेंगे, l का कोफिशिएंट 0 के साथ इक्वेट करेंगे, t का कोफिशिएंट 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो फाइनली मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल टू, मैंने 1 लिख दिया, मास का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए x का कोफिशिएंट भी मैंने 1 लिख दिया। अभी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, l का कोफिशिएंट 0 है, सो आई कैन राइट
x plus y is equal to 0. If x plus y is equal to 0, then y is equal to कितना हो गया -1. Then last में -2x minus 2x. स्टूडेंट्स यहाँ पर -y होगा बिकॉज ये l है, ये माइनस में, तो कीप इट y ओनली. ओके, सो दैट इज -2x -y है ना, प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि टाइम तो नहीं कुछ लिंक. तो यहीं से सॉल्व करके हमें z भी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. करेक्ट. I'll get z is equal to x is equal to 1 आ गया, then z is equal to, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके देखो, x is equal to 1 आ गया, y is equal to -1. तो अगर यहीं पे पुट करेंगे तो -2 into 1 minus of minus, that is +1 plus z is equal to 0. करेक्ट. सो दैट इज कितना हो गया, -2 + 1, दैट इज -1. तो z is equal to कितना आ रहा है, z is equal to -1 आ रहा है शायद. ठीक है, तो अगर इसको हम, नहीं स्टूडेंट्स, -2 + 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z कितना आ रहा है फिर, z इज इक्वल टू 1 आ रहा है. करेक्ट, क्योंकि -1 था, उस साइड पे जाएगा तो z इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू +1. ठीक है, अगर उस फॉर्म पे लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मास का डायमेंशन फार्मूला जो है वो कितना हो जाएगा, एक्चुअली f टू द पावर 1 v टू द पावर -1, क्योंकि y आया है -1, t टू द पावर 1. करेक्ट. तो अगर इस बेसिस पे देखो, if I'll say students, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आप क्वेश्चन ऑप्शन डी, f v इनवर्स t. ठीक, so see here, this is question number 5. okay, this is question number 5 और उसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी. करेक्ट, जस्ट नोट इट. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों में कर देता हूं अभी. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे ये लिखा है, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc of a liquid flowing through a tube are expressed is where and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of the liquid and radius of the tube respectively. Then the values of x, y and z are given. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी vc ऑफ ए लिक्विड, वेलोसिटी मतलब l to the -1 is expressed as eta, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है स्टूडेंट्स. ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. 1 मिनट जस्ट गिव मी. इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, एक दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फार्मूला फॉलो कर लेना थोड़ा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है, नहीं पता कितने वे में वेरी करता है, टू द पावर x ले लेते हैं. फिर डेंसिटी दिया हुआ है रो, दैट इज एक्चुअली में r नहीं है, मतलब डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड दिया हुआ है, डेंसिटी इज रो, वी डोंट नो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो टू द पावर y मान के चलो. देन रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस मतलब इट्स लेंथ, तो रेडियस टू द पावर z. करेक्ट. और वेलोसिटी मतलब ये एक वेलोसिटी है नॉर्मल, तो l टू द पावर 1 t टू द पावर -1. करेक्ट. प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है स्टूडेंट्स m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -1. ठीक है, जस्ट सी द फार्मूला, टू द पावर x, then density is equal to mass by volume, m1 l to the power -3 volume. ठीक है, to the power y, and radius is the length, तो l to the power 1 into z. करेक्ट. तो अभी मैंने l का कोएफिशिएंट ले लिया, चलो बना देता हूँ. ठीक है, तो अगर हम l का कोएफिशिएंट ले लेंगे, if I take the coefficient of l, then you can write that is equal to m to the power x plus y, क्योंकि यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, बाकी में नहीं है, into l to the power -x, यहाँ पर -x है, यहाँ पर -3y है, और यहाँ पर तो z है, तो इसलिए l to पर लिख सकते हैं -x -3y प्लस z हम लिख सकते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, t तो सिर्फ यहाँ पर -x और कहीं पे t नहीं है, सो t to the power -x लिख दिया हमने. अभी देखो कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, इफ आई कंपेयर द कोएफिशिएंट देन आई विल गेट, यहाँ पर m कुछ नहीं है शुरुआत में, तो x plus y is equal to 0, क्योंकि यहाँ पर तो मास नहीं है ना इस क्वांटिटी में,
तो यहाँ पर x प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। यस और नो। देन यहाँ पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, करेक्ट, एंड z इज इक्वल टू -1। यस और नो, करेक्ट। तीनों को सॉल्व किया तो अभी डाल दूंगा मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू, करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट c, gravitational constant g and Planck's constant h are the taken as the fundamental units of system in the dimension in the new system, dimension of time, वही ठीक उसी तरह टाइम का पूछा है। वहां पर एफबीटी दिया था, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है। बस ये है कि हमें सबका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट। यहाँ पर टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट c मान के चलो टू द पावर x, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान के चलो y, प्लैंक्स कांस्टेंट h मान के चलो टू द पावर z, करेक्ट। सो अभी चलो पुट कर देते हैं। टाइम मतलब m0 l0 t टू द पावर 1, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू c मतलब l t टू द पावर -1, करेक्ट, टू द पावर x, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने बताया था, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। जस्ट सी द फार्मूला एंड फाइंड इट, y। और प्लैंक्स कांस्टेंट के भी हमने डायमेंशन फॉर्मूला पता है हमें, m l2 t टू द पावर -2। देखो मैंने बताया था बहुत सारे क्वांटिटी जो आपको नहीं पता है तो उसकी फार्मूला लिख के कैसे डायमेंशन फार्मूला लिखना है वो आपको देखना होगा, क्योंकि सारे टोटल 11th 12th की फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको सारे क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। अभी अगर इसको मैं l टू द पावर x कर दूं, l टू द पावर 3y कर दूं, l टू द पावर 2z कर दूं, है कि नहीं, और यहाँ पर m टू द पावर -y कर दूं, m टू द पावर +z कर दूं, तो जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। टाइम टू द पावर -x -2y -z, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करके आप तीन इक्वेशन बना सकते हो। -y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मास का कोफिशिएंट, देन लेंथ का x प्लस 3y प्लस 2, यस 2z है यहाँ पर, तो 2z इज इक्वल टू 0। देन लास्ट इक्वेशन -x, इसका -x है ना टाइम का, और इसका -2y, ठीक है, माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये सब नो स्टूडेंट्स। तो इसको अगर तीनों को सॉल्व कर देंगे तो आई थिंक आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा इसको, ठीक है। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x y z का वैल्यू निकालो और आप इसको पुट कर दो इक्वेशन पे, दैट विल बी योर रिजल्ट। चलता हूं मैं कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स पे। द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोन्यूटन, देन लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकंड। देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, ठीक है स्टूडेंट। लेट x kg बी द यूनिट ऑफ मास, आई डोंट नो, लेट x kg बी द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। चलो करते हैं इसको। इसमें देखो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, ठीक है, एंड लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकंड। देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। चलो यूनिट ऑफ मास मतलब कितना होगा मास का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। लेट x बी द यूनिट ऑफ मास, मतलब चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स का, ठीक है। तो लेट x kg बी द यूनिट ऑफ मास, तो अगर x kg बी द यूनिट ऑफ मास, राइट, x kg बी द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। सो दैट इज F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो मास की जगह में चलो x kg लिख देते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू m l t टू द -2 है ना, तो m की जगह पे हमने लिख दिया। और लेंथ कितना है, लेंथ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ना, ठीक है, टू द पावर 1। और नेक्स्ट टाइम कितना दिया हुआ, 100 सेकंड दिया हुआ है, एंड m l t टू द -2, तो इसलिए 100 ले लिए, 100 सेकंड ले लिए, टू द पावर -2 लिख दिए, करेक्ट। तो उसको अभी सॉल्व करते हैं। So that is 1000 is equal to x into 1000 into 1 by 10,000, करेक्ट। सो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद x आपका कितना आ जाएगा, 3 0 कैंसिल, 4 0, ठीक है। सो दैट इज x इज इक्वल हाउ मच, 10⁴ kg। थोड़ा समझ पाया होगा आई थिंक, लेट्स सी। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2, if muscle times speed equals power,
if muscle times speed, yes or no, muscle into speed, ठीक है, muscle कुछ एक quantity into speed is equal to power, then what is the ratio of SI unit and the CGS unit of muscle? ठीक है, चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ आपको अलग टाइप का लग रहा होगा क्वेश्चन, बट इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, उसने दिया हुआ है मसल इनटू स्पीड, मतलब एक क्वांटिटी मान के चलो मसल, इस तरह दिया हुआ है मसल इनटू स्पीड इज इक्वल हाउ मच, पावर दिया हुआ है, करेक्ट। तो मसल कितना हो जाएगा फिर, पावर बाय स्पीड है ना, दैट इज इक्वल टू पावर बाय स्पीड, लिख दिया हमने पावर बाय स्पीड, ठीक। और पावर क्या है स्टूडेंट्स, वर्क बाय टाइम, पावर के बदले हमने वर्क लिख दिए, बाय टाइम लिख दिए, इनटू स्पीड लिख दिए, है ना। चलो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देते हैं इसका। वर्क का क्या है, m l2 t टू द पावर -2, बाय टाइम का क्या है, t है, स्पीड का क्या है, l t टू द पावर -1। उसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा m1 l1 t टू द पावर -2, करेक्ट है ना। सो वो किसका यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स ना, आई थिंक दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू मास, m का मास, l t टू द -1 इज एक्सीलरेशन, correct. So I can get if the unit is force. Okay. So उसने पूछा है कि SI unit and CGS unit के क्या है, that means SI unit of force निकालेंगे हम, that is muscle, SI unit of force by CGS unit of force, that is equal to SI unit क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CGS unit क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन और 1 डाइन में पूछा है उसने। सो सॉल्व कर देंगे तो 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर मीटर 10 टू द 2 है, so that is 10 टू द 3 to 10 टू द 2 ऊपर जाके that is 10 टू द 5, ठीक है। so that is the required answer. Student, question number 4 you see the volume of a cube in meter cube is equal to the surface area of the cube in meter cube, then the volume of the cube, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्यूब का साइड मान के चलो a है, तो उसका सरफेस एरिया जो है क्यूब का, तो 6 सरफेस है ना, तो 6 स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया, है ना। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और दोनों इक्वल है, दैट मींस ए क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 मीटर। तो अभी अगर वॉल्यूम निकाल दो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज 6 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 216 मीटर क्यूब, करेक्ट। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थोड़ा देखो 6, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन सीजे सिस्टम इज 0.625, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड इन एसआई सिस्टम, करेक्ट। कुछ नहीं स्टूडेंट, डेंसिटी का बस हमें फॉर्मूला जानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, करेक्ट। एंड इन सीजीएस यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, डी इज इक्वल टू मान के चलो उसने दिया हुआ 0.625 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -q। तो एसआई यूनिट्स पे क्या हो जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो दैट इज 0.625 इनटू केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द -3 बाय सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो -10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 625 kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट। तो दैट इज ऑप्शन डी, 6 का डी ऑप्शन है। 625 लिखा है ना यहाँ पर, आप देख सकते हो 625, ठीक। So these are the things students, you keep on practicing the units and dimension, okay, and on the weekend you are going to get the test, okay.